क्या आप भी खूब पानी और लिक्विड डाइट ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आप डिहाइड्रेशन का शिकार हैं? असल में ढेर सारा पानी पीना सेहत के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपके शरीर की ज़रूरत के हिसाब से लिक्विड डाइट लेना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आइए जानें, रोज़ाना कितना पानी पीना चाहिए। यह एक आम सवाल है जिसका कोई सीधा जवाब नहीं है कि आपको हर दिन कितना पानी पीना चाहिए। अलग अलग अध्ययनों ने समय समय पर अलग अलग मात्रा बताई है, लेकिन आपकी पर्सनल पानी की ज़रूरतें, आपके स्वास्थ्य, आप कितने सक्रिय हैं और आप कहाँ रहते हैं जैसे कई कारकों पर निर्भर करती हैं। इसलिए कोई एक फार्मूला सब पर लागू नहीं होता। अपने शरीर की लिक्विड की ज़रूरतों को समझकर आप बेहतर अनुमान लगा सकते हैं कि आपको प्रतिदिन कितना पानी पीना चाहिए। आजकल वेलनेस ऐप्स, स्मार्ट बोतलें और लगातार स्वास्थ्य रिमाइंडर देने वाले गैजेट्स का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसके बावजूद हम में से कई लोग अनजाने में डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ओनली माई हेल्थ के हवाले से डॉक्टर पूजा बिनानी का कहना है कि हम अपने बिजी लाइफस्टाइल के कारण अक्सर इसके हल्के लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिनमें थकान, सिरदर्द, रूखी त्वचा और चिड़चिड़ापन शामिल हैं। लगातार एयर कंडीशनड में लंबे समय तक काम करना, लगातार स्क्रीन के सामने समय बिताना आदि ऐसे कारण हैं जो कि दिमाग की प्यास के संकेत भेजने की क्षमता को कम कर सकते हैं। नतीजतन जब तक प्यास लगती है तब तक हल्का डिहाइड्रेशन पहले ही हो चुका होता है। आइए जानते हैं विस्तार से कि रोज़ाना आखिर कितना पानी पीना ज़रूरी है। आजकल विशेषज्ञ इस बात की चेतावनी दे रहे हैं कि लो लेवल डिहाइड्रेशन के मामले बहुत बढ़ रहे हैं, खासकर युवा वयस्कों और कामकाजी पेशेवरों में। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग की एक रिपोर्ट कहती है, स्वस्थ व्यक्तियों के लिए रोजाना औसतन लगभग 307 लीटर लिक्विड पुरुषों को और लगभग 207 लीटर लिक्विड महिलाओं को चाहिए होता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इतना सादा पानी ही पीना है। आपकी ज़रूरत इस बात पर निर्भर करती है कि आप कॉफ़ी, चाय, जूस, फल और सब्जियों जैसे अन्य तरल पदार्थों का कितना सेवन करते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि हमारी आज की जीवन शैली इस तरह से तैयार हुई है कि यह प्यास लगने की हमारी प्राकृतिक आदत को ही कम कर देती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार एयर कंडीशन्ड ऑफिस में लंबे समय तक बैठना, स्क्रीन पर ज्यादा समय बिताना और स्क्रॉलिंग या गेमिंग जैसी मानसिक गतिविधियों में व्यस्त रहना, ये सभी मस्तिष्क की प्यास का संकेत भेजने की क्षमता को दबा सकते हैं। वहीं लोगों में अब लो लेवल डिहाइड्रेशन पहले से ही शुरू हो चुका है। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक डिहाइड्रेशन का मतलब है शरीर से बड़ी मात्रा में पानी और कुछ हद तक इलेक्ट्रोलाइट्स का बाहर निकल जाना। बच्चों में उल्टी और दस्त इसके सबसे आम कारण होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग में लगातार वृद्धि और असहनीय गर्मी भी डिहाइड्रेशन की समस्या को बढ़ाने में एक बड़ी वजह है। यह समस्या खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा गंभीर है जो धूप में या बाहर अधिक समय बिताते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि ज्यादातर लोग चाय, कॉफी, सोडा और पैकेट बंद जूस को हाइड्रेशन का साधन मानते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कैफीन युक्त और चीनी वाले पेय पदार्थ वास्तव में शरीर में पानी की कमी को बढ़ा सकते हैं। कैफीन एक हल्का मूत्रवर्धक है। चीनी से ब्लड शुगर अचानक बढ़ता है, जिससे बार बार पेशाब आता है, और कई जूस में चीनी अधिक होती है, लेकिन उनमें असली हाइड्रेशन और पोषण लगभग न के बराबर होता है। भले ही हमें लगे कि हम खूब पी रहे हैं, फिर भी हमारी कोशिकाएं प्यासी रह जाती हैं। लंबे समय तक तनाव रहने से शरीर में कोर्टिसोल का स्तर बढ़ जाता है, जो खुद ही पानी की कमी को बढ़ा सकता है और शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगाड़ सकता है। एक्सपर्ट्स आगे चेतावनी देते हैं कि जब हम तनाव के साथ साथ नमकीन स्नैक्स, प्रोसेस्ड फूड और कैफीन से भरपूर आहार भी लेते हैं, तो चुपचाप डिहाइड्रेशन हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाता है। हल्के डिहाइड्रेशन के लक्षण अक्सर गंभीर न होने के कारण उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। लॉन्गर टर्म डिहाइड्रेशन के मुख्य लक्षणों में लगातार थकान या दोपहर में सुस्ती, सिरदर्द, रूखी त्वचा या फटे होंठ, एकाग्रता में कमी, मनोदशा में उतार चढ़ाव या चिड़चिड़ापन, मांसपेशियों में ऐंठन, कब्ज और गहरे पीले रंग का मूत्र शामिल हैं। इसे नज़रअंदाज करने पर गुर्दे की पथरी, मूत्र मार्ग में संक्रमण, पाचन संबंधी विकार और शारीरिक शक्ति में कमी जैसे प्रभाव हो सकते हैं।